Good morning, students. How are you all? I hope all of you will be quite well at home. Today, we will discuss second poem of class 12, The True Beauty, composed by Thomas Carroll. प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 की सेकेंड पोएम द ट्रू ब्यूटी को स्टडी करेंगे, जिसको कंपोज किया है थॉमस कैरियो ने। प्यारे बच्चों, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इस पोएम में पोइट ने 2 टाइप्स की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। द पोइट हैज डिस्क्राइब्ड 2 टाइप्स ऑफ ब्यूटी इन दिस पोएम। फर्स्ट फिजिकल ब्यूटी एंड सेकंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। इस पोएम में पोएट ने 2 प्रकार की ब्यूटी को वर्णन किया है, जिसको पहली है हमारी फिजिकल ब्यूटी। पहली कौन सी ब्यूटी है? फिजिकल ब्यूटी, ठीक है, फिजिकल ब्यूटी। एंड सेकंड है स्पिरिचुअल ब्यूटी। सेकंड है हमारी स्पिरिचुअल ब्यूटी। 2 प्रकार की सुंदरताएं होती हैं और उनमें से ट्रू ब्यूटी कौन सी है वो हमको स्टडी करना है। अब फिजिकल ब्यूटी क्या होती है और स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या होती है? फिजिकल ब्यूटी वो होती है जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे किसी के हेयर, किसी के चीक्स, किसी के लिप्स, किसी के आईज, मतलब जो देखने में सुंदर हो, जो देखने में बहुत स्मार्ट हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसकी ब्यूटी कैसी है? फिजिकल ब्यूटी, ठीक है। लेकिन वह ब्यूटी जिसको हम देख ना सकते हो, केवल अपने हार्ट से फील करते हो, महसूस करते हो, वो ब्यूटी क्या कहलाती है? वह ब्यूटी कहलाती है स्पिरिचुअल ब्यूटी। वो ब्यूटी कौन सी होगी? हमारे मन की सुंदरता, हमारे आचरण की सुंदरता, हमारे आचार विचार की सुंदरता। ये ब्यूटी क्या होती है? ये ब्यूटी होती है हमारी स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो in this first stanza, the poet has described physical beauty. पहले स्टेंजा में पोइट ने फिजिकल ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। So let's study the first stanza of this poem. आइए इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा को हम स्टडी करते हैं। तो पोइट ने इस फर्स्ट स्टेंजा में क्या लिखा है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझते हैं। क्या लिखा है? He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decay, so his flames must waste away. इस स्टेंजा में कवि क्या कहता है? ही यानी वह व्यक्ति, दैट जो, वह व्यक्ति जो लव्स लव करता हो ए रोजी चीक, रोजी यानी कि रोज के समान अर्थात गुलाब के समान। रोजी बनता है किससे? रोज से। तो रोजी मीन्स रोज के समान यानी कि गुलाब के समान, और चीक मीन्स होते हैं गाल, ठीक है। तो वह व्यक्ति जो गुलाब के समान गुलाबी गालों से प्रेम करता हो और एक कोरल लिप एडमायर्स। जब इस लाइन को देख लेते हैं तो ही दैट लव्स आ रोजी चीक, वह व्यक्ति जो गुलाब के समान गालों से प्रेम करता हो, एडमायर्स और तारीफ करता हो। एडमायर्स कहते हैं प्रशंसा करना। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। तो वह व्यक्ति जो गुलाब के समान गालों को प्रेम करता हो, एडमायर्स और तारीफ करता हो, किसकी? कोरल लिप। कोरल होता है मूंगा, मूंगा यानी कि रेड कलर का होता है मूंगा। तो वह व्यक्ति जो रोज के समान गालों से प्रेम करता हो और किसी के यानी किसी गर्ल के रेड लिप्स की प्रशंसा करता हो, उसकी तारीफ करता हो। तो वह व्यक्ति जो गुलाब के समान गालों से प्रेम करता हो
और मूंगे के समान लाल होठों की तारीफ करता हो, और फ्रॉम स्टार लाइक आईज, और स्टार लाइक आईज सितारों के समान चमकती हुई आंखों से, सितारों के समान जगमगाती हुई आंखों से, डॉथ सीक, प्यारे बच्चों डॉथ मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, डॉथ यह डज, क्या है ये डज, और सीक कहते हैं खोजना, सीक में होता है खोजना या तलाश करना, ठीक है। तो वह व्यक्ति जो गुलाब के समान गालों से प्रेम करता हो, मूंगे के समान लाल होठों की तारीफ करता हो, और सितारों के समान आंखों से खोजता हो, ढूंढता हो आंखों में, क्या ढूंढता हो, फ्यूल, ईंधन, फ्यूल मीन्स क्या होता है, ईंधन होता है, हम सभी जानते होंगे, फ्यूल मीन्स ईंधन, और ईंधन को ढूंढता हो, टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स, अपनी अग्नि को, अपनी आग को। तो यहाँ पर अग्नि कौन सी है, यहाँ अग्नि है प्रेम रूपी अग्नि अग्नि कौन सी है, प्रेम रूपी अग्नि, ठीक है। कहने का मतलब क्या है स्टेंजा का, समझ लेते हैं। वह व्यक्ति जो रोज के समान गालों से प्रेम करता हो, मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता हो, और सितारों जैसी चमकती हुई आंखों में खोजता हो, क्या खोजता हो, फ्यूल, अपने ईंधन को, टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेम रूपी अग्नि को बनाए रखने के लिए। प्यारे बच्चों इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। यहां फ्यूल का मीनिंग है फिजिकल ब्यूटी, यहां फ्यूल का मतलब क्या है, फिजिकल ब्यूटी, और फायर का मीनिंग यहां पर है लव, समझ लेते हैं। जिस प्रकार से हमें अपने फायर यानी कि आग को जलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक है, आग को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ईंधन की, उसी प्रकार से अपने लव को बनाए रखने के लिए हमें ब्यूटी की आवश्यकता होती है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने लव को बनाए रखने के लिए फिजिकल ब्यूटी को खोजता हो, फिजिकल ब्यूटी को ढूंढता हो, तो उसका जो लव होगा वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा, वो थोड़े समय के लिए होगा। ऐसा क्यों, नेक्स्ट 2 लाइन्स में समझ लेते हैं ऐसा क्यों। लिखा है एज, चूंकि, ओल्ड टाइम, क्योंकि जो बुढ़ापा होता है ना, ओल्ड टाइम ने बुढ़ापे का समय, जो बुढ़ापा होता है, मेक्स दीज डिके, डिके का मतलब होता है समाप्त कर देना, डिके का मीनिंग क्या है, समाप्त करना। तो वो कभी कह रहा है चूंकि जो बुढ़ापा होता है वो इन सबको समाप्त कर देता है, दीज मतलब इन सुंदरताओं को, इन सुंदरताओं से मतलब है रोजी चीक्स है, रेड लिप्स है, या स्टार लाइक आईज है। क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा हमारे जो रोजी चीक्स है उनको भी नष्ट कर देता है, जो हमारे कोरल लिप्स हैं, जो रेड लिप्स हैं उनको भी नष्ट कर देता है, और जो स्टार लाइक आईज हैं वो उनको भी नष्ट कर देता है। अर्थात बुढ़ापे में ये जो सुंदरता होती है ये सब नष्ट हो जाती है, और जब ये सुंदरता ही नष्ट हो जाएगी तो क्या प्रेम हमारा बरकरार रहेगा, नहीं। जब ईंधन ही समाप्त हो जाएगा, जब हमारा ईंधन समाप्त हो जाएगा तो जो अग्नि है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रेम कब तक रहेगा, जब तक ये फिजिकल ब्यूटी है, और जिस दिन ये फिजिकल ब्यूटी समाप्त हो जाती है ये प्रेम भी हमारा समाप्त हो जाता है। तो लास्ट की 2 लाइन्स में पोइट ने यही समझाया है कि एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, चूंकि बुढ़ापा इन सारी सुंदरताओं को नष्ट कर देता है, सो इसीलिए हिज फ्लेम्स, फ्लेम्स अग्नि, अग्नि की जो लपटें होती है ना, अग्नि, ठीक है, इसीलिए जो अग्नि है मस्ट वेस्ट अवे, वेस्ट अवे का मतलब भी यहां पर है समाप्त हो जाना, समाप्त होना। पोइट के कहने का अर्थ समझ लेते हैं। कभी कहना चाहता है कि बुढ़ापे में जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो सब नष्ट हो जाती है, जो शारीरिक सुंदरता होती है वो सब नष्ट हो जाती है, और जब शारीरिक सुंदरता ही नष्ट हो जाएगी तो ये जो लव है जिससे हम कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली ही समाप्त हो जाएगा। तो कवि क्या कहना चाहता है, हमें फिजिकल ब्यूटी से लव नहीं करना चाहिए, हमें ट्रू ब्यूटी से लव करना चाहिए, क्योंकि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और इससे किया गया लव भी शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है। तो कहने का मतलब पूरे स्टेंजा का समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से देख लेते हैं
वह व्यक्ति जो रोजी चीक्स को लव करता हो, रेड लिप्स की तारीफ करता हो और स्टार लाइक आइज से यानी कि सितारों के समान आंखों से अपने फ्यूल को ढूंढता हो। फ्यूल का मतलब होता है शारीरिक सुंदरता को ढूंढता हो। किस लिए? अपने प्रेम रूपी अग्नि को बनाए रखने के लिए। यदि कोई व्यक्ति इन सारी सुंदरताओं से लव करता हो, फिजिकल ब्यूटी से लव करता हो, तो ये जो उसका लव होगा ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा, क्योंकि बुढ़ापा इन सारी सुंदरताओं को नष्ट कर देता है। और जब ये सुंदरता ही नष्ट हो जाएगी तो ये जो हमारा प्रेम है वो स्वतः ही, वो ऑटोमेटिकली ही समाप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमें इस स्टेंजा में कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच को ढूंढना है। मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिए हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच कहां ढूंढना है? एक तो हमें ढूंढना है रोजी चीक में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या व्हाट्सएप के माध्यम से बताना है कि यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, कोरल लिप में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है और स्टार लाइक आइज में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है। इन 3 वर्ड्स में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच बताने हैं। रोजी चीक में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, कोरल लिप में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है और स्टार लाइक आइज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। आशा करता हूं ये स्टेंजा आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। प्यारे बच्चों, हमने फर्स्ट स्टेंजा में स्टडी किया और पोइट ने उसमें फिजिकल ब्यूटी के विषय में बताया था। बट इन दिस सेकेंड स्टेंजा द पोइट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ ट्रू ब्यूटी, इट मीन्स स्पिरिचुअल ब्यूटी। इस स्टेंजा में कवि हमें ट्रू ब्यूटी के विषय में बताता है, अर्थात स्पिरिचुअल ब्यूटी के विषय में बताता है। और क्या बताता है? He says, but a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. इस स्टेंजा में कवि क्या बताता है? कवि कहता है कि वह व्यक्ति जो किससे लव करता हो, पहले स्टेंजा में फिजिकल ब्यूटी से लव को दिखाया था। इसमें क्या कहता है? वह व्यक्ति जो किससे लव करता हो, बट स्मूथ। स्मूथ मीन्स वैसे चिकना करना होता है, लेवल मिलाना होता है, बट यहां हम स्मूथ मतलब कोमल कह सकते हैं, सरल कह सकते हैं। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो कोमल या सरल एंड स्टीड फास्ट कहते हैं दृढ़। स्टीड फास्ट मीन्स दृढ़, फर्म। माइंड कहते हैं मन। मतलब वह व्यक्ति जो किससे लव करता हो, कोमल और दृढ़ मन से प्रेम करता हो। अब शारीरिक सुंदरता से प्रेम ना करता हो, बल्कि किससे लव करता हो? किसी गर्ल की, किसी लेडी के, उसके कोमल और दृढ़ मस्तिष्क से लव करता हो, उसके मन से लव करता हो। जेंटल थॉट्स, उसके अच्छे विचारों से लव करता हो। एंड काम डिजायर्स, काम कहते हैं शांत, और डिजायर्स मीनिंग होता है इच्छाएं। और किससे लव करता हो? उसकी शांत इच्छाओं से लव करता हो। पहले में किससे बताया था कि किसी के रोजी चीक से लव करता हो, रेड लिप्स से लव करता हो, या स्टार लाइक आइज से लव करता हो, यानी फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया था। लेकिन इस स्टेंजा में कवि किससे लव करने को कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की के, किसी लेडी के, उसके कोमल और दृढ़ मन से प्रेम करता हो, उसके अच्छे विचारों से प्रेम करता हो, उसकी शांत इच्छाओं से प्रेम करता हो। ठीक है, तो ऐसे जो लवर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो हार्ट्स है, उनके जो हृदय हैं, विद इक्वल लव कंबाइंड, उनमें जो प्रेम उभरता है, जो उनके अंदर प्रेम जागृत होता है, वो इक्वल होता है, वो बराबर प्रेम होता है। मतलब ऐसे प्रेमी, ऐसे लवर्स जो शांत इच्छाओं से लव करते हो, ठीक है, कोमल और दृढ़ मस्तिष्क से लव करते हो, मन से लव करते हो, तो ऐसे लवर्स के जो हार्ट में लव होता है वो इक्वल लव होता है, इनके समान प्रेम होता है, कहीं ज्यादा या कहीं कम प्रेम नहीं होता। ऐसे लवर्स के मन में कितना प्रेम होता है? समान प्रेम होता है। ठीक है, अब क्या लिखा है? किंडल। किंडल कहते हैं जागृत करना या जन्म देना। तो किंडल जन्म देते हैं। नेवर डाइंग फायर्स, नेवर कभी नहीं,
डाइंग समाप्त होने वाली या मरने वाली, और फायर्स कहते हैं अग्नि। और यहां पर अग्नि से मतलब है प्रेम रूपी अग्नि, यानी कि प्रेम, प्रेम की भावना। यहां किसका मतलब है? प्रेम की भावना। तो प्यारे बच्चों, पोइट ने इस स्टेंजा में बताया है कि ऐसे लवर्स जो कोमल और दृढ़ मस्तिष्क से लव करते हो, अच्छे विचारों से लव करते हो, शांत इच्छाओं से लव करते हो, तो ऐसे प्रेमियों के हृदय में अमर प्रेम की भावनाएं जन्म लेती हैं। कैसे प्रेम की भावनाएं जन्म लेती हैं? अमर प्रेम की। अमर प्रेम की भावनाएं किस प्रकार जन्म लेती हैं? बताया था कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, जैसे अच्छे विचार, शांत इच्छाएं, ये कभी भी समाप्त नहीं होती। जब ये कभी समाप्त ही नहीं होंगी तो इनसे किया गया प्रेम भी कभी समाप्त नहीं होगा। अर्थात जो सच्चा प्रेम होता है वो निरंतर चलता ही रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। तो कभी इसमें हमें एडवाइस देता है, सलाह देता है कि हमें फिजिकल ब्यूटी से लव नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें स्पिरिचुअल ब्यूटी से लव करना चाहिए। ठीक है, हमें सच्ची सुंदरता से लव करना चाहिए। और यदि हम सच्ची सुंदरता से लव करेंगे तो जो हमारा प्रेम है वो कभी समाप्त नहीं होगा। लास्ट में क्या लिख रहे हैं? वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये सुंदरता ना हो। कौन सी सुंदरता ना हो? कोमल और दृढ़ मन ना हो, अच्छे विचार ना हो, शांत इच्छाएं ना हो। जहां यह सुंदरता ना हो, ठीक है, आई डिस्पाइज। डिस्पाइज कहते हैं घृणा करना। डिस्पाइज का मीनिंग क्या प्यारे बच्चों? हेट करना, घृणा करना। कभी कहता है कि जहां जिस प्रेम में ये सच्ची सुंदरता ना हो तो मैं घृणा करता हूं ऐसे प्रेम से। आई हेट दिस लव, मैं ऐसे प्रेम से घृणा करता हूं। लवली चीक्स, चाहे वो लवली तुम्हारे चीक्स क्यों ना हो, सुंदर गाल क्यों ना हो, और लिप्स, चाहे वो सुंदर होठ क्यों ना हो, और आईज, या सुंदर आंखें ही क्यों ना हो। इसका मीनिंग क्या हुआ? कभी जो फिजिकल ब्यूटी है उसको घृणा करता है, और जो ट्रू ब्यूटी है, जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, उसको वो लव करता है। ठीक है, स्टेंजा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस स्टेंजा में पोइट ने स्पिरिचुअल ब्यूटी की क्वालिटी को बताया है। उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति या ऐसे लवर्स जो कोमल और दृढ़ माइंड को लव करते हो, अच्छे विचारों को लव करते हो, शांत इच्छाओं को लव करते हो, तो ऐसे लवर्स के हृदय में जो लव होता है वो इक्वल होता है, बिल्कुल समान होता है, बिल्कुल बराबर होता है। और ऐसा जो लव होता है वो कैसे प्रेम को जन्म देता है? कभी समाप्त ना होने वाले प्रेम को जन्म देता है, अमर प्रेम को जन्म देता है। ठीक है, तो लास्ट में पोइट ने कहा है ऐसा प्रेम जिसमें ये सच्ची सुंदरता ना हो, जिसमें शांत इच्छाएं ना हो, जिसमें दृढ़ मस्तिष्क ना हो, कोमल विचार ना हो, तो मैं ऐसे लव को घृणा करता हूं। चाहे वो लव लवली चीक से क्यों ना किया गया हो, लिप्स से किया गया हो, या आइज से। अर्थात पोइट फिजिकल ब्यूटी को घृणा करता है और ट्रू ब्यूटी से लव करता है। तो प्यारे बच्चों, ये पोएम हमें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। हमें भौतिक सुंदरता से नहीं बल्कि सच्ची सुंदरता से लव करना चाहिए। वी शुड लव ट्रू ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड वी शुड नॉट लव फिजिकल ब्यूटी। तो ये पोएम आपको क्लियर हो गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू वेरी मच।